महाकुंभ मेला ऐसा कुंभ मेला 144 साल बाद लगने जा रहा। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो इस मेले को देख रहे हैं। ये मेला प्रयागराज में लगा। इंडिया हमेशा बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाता और एक नया रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज करा दिया। मकर संक्रांति के पहले दिन 3 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। प्रयागराज में इतने ज्यादा लोग आए हुए थे, इतनी तो ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है। ये मेला लगभग 45 दिन तक चलेगा। इस मेले में अरब देशों से भी लोग आकर देख रहे। क्या अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर एक देश से लोग चले आ रहे और ये सब देखकर पाकिस्तान वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी तो हमारी कुल आबादी नहीं, जितने ज्यादा लोग इस मेले में आएंगे। कहा जाता है 40 से 45 करोड़ प्रयागराज में पहुंचेंगे और पाकिस्तान सोच रहा है कि छोटा सा शहर और इतने लोगों को कैसे संभाल पा रहा। इस कुंभ के मेले को लेकर पाकिस्तान में इतना ज्यादा क्रेज है कि गूगल पर सर्च किया जा रहा कि इतने ज्यादा फॉरेनर प्रयागराज में डुबकी लगाने आ रहे हैं, क्योंकि ये शाही स्नान हमारे जीवन को अमर बना देता। जापान से भी जोग माया भी डुबकी लगाने पहुंची। स्टीव जॉब की पत्नी कमला अमेरिका से भी साधु खाड़े में भी पहुंची। ये वो नागा साधु है जो संसार की मोह माया छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में ईश्वर की तलाश में निकले हुए हैं। और ये इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, चाहे तो अपनी पूरी लाइफ शान से गुजार सकते, मगर फिर भी इन्हें ईश्वर की सेवा में ही आनंद मिलता। इसीलिए हमारे देश में इन साधु संतों की कृपा से लोग आकर कहते हैं कि भारत देश महान। आइए We're from different. We're a group of 9. We're here from different parts of the world. My husband and I live between Dubai and Lisbon. देखते हैं हमारे पड़ोसी भिखारी देश के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस कुंभ मेले को लेकर। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। सब कुछ छोड़ दिया पिछले 5 सालों से ये बंदा भारत के जंगलों में घूम रहा है। हाँ। और भाई अपना सब कोई लाइफस्टाइल छोड़ दिया। भाई साहब उन्होंने भी बोला कि भाई साहब मुझे पहले यकीन नहीं आया, लेकिन फिर भाई साहब जब इसको यकीन आया तो इस औरों को बताया तो और भी हैरान रहेगा कि ये क्यों बोल रहा है। हाँ ना, अब ये कुंभ मेले में पहुंच चुका है। वजह अंदाजा लगा ना खोड़ी बाबा, ये किधर से चला और किधर से आया और किधर आ किधर पहुंच चुका और अपना सब कुछ छोड़ा। बनारसी साड़ियाँ यहाँ की होती हैं। बनारसी साड़ियाँ यहाँ की होती हैं। बनारसी की आज पाइन वजह के ਅਸੀਂ बनारस जा वजे उठ दें। हिंदुओं का मुकद्दस तरीन शहर है। वाह। भारत का मजहबी सदर मकाम इसे कहना चाहिए। और इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुनिया के उन कदीम तरीन शहरों में से एक है जो पहम आबाद चले आ रहे हैं। पता हाँ, लेकिन हमें इतनी ज्यादा डिटेल नहीं पता थी कितने डेज के लिए है, क्या कुछ क्या भी नहीं है। पता था, हाँ। बस ये पता था कि एक सिर्फ कुंभ का नाम है, मेला हाँ। होता है और उसके बारे में उधर कोई रश वगैरह होता है, जिस तरह हमने स्टार्ट में बताया कि वो पेरेंट्स या कुछ इस तरह कहते हाँ। थे ये या तो ये कुंभ के मेले में बिछड़े हुए हैं बचपन से सुना हुआ है या कुंभ के मिले मेले हुए का। हैं, तो हाँ। इसका नाम जो है वो बहुत ज्यादा सुना हुआ इसका था। टाइम लेके 45 डेज चलेगा और 12 साल बाद आता है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। बहुत लंबा ड्यूरेशन। वो उन्होंने सारा बताया, फिर वो जो बीच में स्नान की अलग अलग डेट्स हाँ। उन्होंने बताई, उनका कोई हिसाब 5 दफा होता है, एक फर्स्ट और हाँ। लास्ट के अलावा बीच में 3 दफा। इंटेलिजेंट है उनकी यार, ये सारी समझ आई है उनको। फिर साथ साथ ना वो काउंट भी करती रहती है। साथ उनकी इसका कदीम नाम काशी है। काशी ये भारत की सबसे गुंजान रियासत उत्तर प्रदेश का शहर है और किस दरिया के किनारे है? गंगा के। और गंगा हिंदुओं के यहाँ मुकद्दस दरिया है। जी। और इसके बारे में कहते हैं जो इसमें स्नान कर लेता है वो फिर प्योर हो जाता है। वाह। उसके पाप धुल जाते हैं। अच्छा जी, इसकी
पाकीज़गी और सैंक्टिटी का अंदाज़ा इससे कीजिए कि हिंदूज़ के यहाँ इसे इंतहाई मुक़द्दस मकाम कहा जाता है कि जो इंसान और जानवर यहाँ इंतकाल कर जाते हैं ना इस खित्ते में, उनको मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति। दे विल नॉट हैव टू कम बैक अगेन। थैंक यू थैंक यू संजय जी। आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि क्योंकि हिस्ट्री पर भी जो आपकी बात है, कल्चर पर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप बात जबरदस्त ना करते हो, तो एक फेस्टिवल ऐसा है इंडिया का जिसके ऊपर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि दुनिया भर में उसकी बात की जाती है। वैसे तो इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं सर, लेकिन एक आ रहा है फेस्टिवल, अब करीब है, प्रयागराज, और वैसे उसको आम लफ्जों में कुंभ का मेला कहा जाता है। अच्छा, जहां इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहेंगे, क्योंकि सब बात तो करते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला होता है इंडिया में, हिस्ट्री का किसी को नहीं मालूम, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वजह है, थोड़ा हमें ये भी एलैबोरेट कीजिएगा। और ये बताइएगा कि मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं इस बार। लगभग 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। 45 करोड़ लोग? 45 करोड़, ये 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। तो ओवर दोज 2 मंथ्स, आई थिंक 57-58 डेज का है टोटल इसका, यानी 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च तक चलेगा। इस पीरियड में करीब 45 करोड़ लोग, यानी आप समझ लीजिए 1 करोड़ पर डे का एवरेज आएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं इसके लिए। तो संजय जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना फिर, 45 करोड़ तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% ग्रेटर देन अमेरिकाज पॉपुलेशन, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी द बिगेस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एग्जैक्टली। तो ये तो इसका एक्सटेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, ये अकेला नहीं है, 4 जगहों पे कुंभ होते हैं। भाई जय श्री राम। बाकी सब ठीक है, सभी ठीक है, भगवान की कृपा है। अच्छा, तो गाइस देखें, आज ये हमारा विलेज है, यहाँ पर दिखाएं तो महाकुंभ का जो मेला है भारत के अंदर, तो उसको अब आज हम पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो किस तरीके से करते हैं, मुनीर भाई से पूछते हैं। मुनीर भाई, अच्छा ये आप बताएं कि जो महाकुंभ मेला है ये कितने वर्ष बाद आता है? ये जी आपको बताऊंगा, ईश्वर की दुआ से कुछ मेरे से भी गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, जानने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चे वगैरह आपने यानी कि इधर इकट्ठे कर रखे हैं, तो उनको ऑलरेडी आपने बताया कि आज कौन सा उत्सव है, यानी कौन से मौका पर ऊपर इनको जी 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 ये जो हमने ये सोचा है, आज महादेव का जो महाकुंभ का आज प्रोग्राम है, वो कल का शुरुआत हो चुका है। उसके बारे में आज जो सब बच्चों को भी कुछ ना कुछ पता लग गया है और हमें भी पता लग गया है। हमने पहले जो हमारे ये सनातन धर्म के जो पाकिस्तान में रहने वाले थे, इसी चीज का जो किसी को इसी चीज का पता नहीं था बिल्कुल। तो अब जो हम कोशिश करेंगे आज से बाद में, जितने मेरे पढ़े लिखे भाई हैं, ये यूट्यूबर भाई हैं, और कुछ ना कुछ वहां से ले लेंगे, कुछ यहाँ से हम तैयार करेंगे। क्यों, जो हमारा सनातन धर्म का प्रोग्राम जो होता है उसमें हम देखना और सुनना सीखना हमारा फर्ज बनता है। हम कुछ सीखेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ को किसी को सिखाएंगे और किसी से सीखेंगे, तो हमें सब पता लग जाएगा। यानी कि पहले हमें बहुत कम लोग जानते थे हमारे यहाँ पे जो हिंदू रहते हैं, लेकिन अब जब हम सेलिब्रेट करेंगे, अपने गांव में सेलिब्रेट करेंगे, तो हमारे बच्चे वगैरह सभी लोग जो है इसके बारे में मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव, जय शिव शंकर, और हमारे HSTV चैनल को सब्सक्राइब करें।